श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है फागुन मास का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और कल है फागुन मास के महीने के रविवार का दिन। मात्र लाल मिर्ची के 11 दानों से ये रविवार का उपाय आप सभी लोगों को करना है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, भाग्य नहीं चमक रहा, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई है ना, तो ये लाल मिर्ची के 11 दानों वाला उपाय कल रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है एक रविवार के दिन कीजिएगा, अगले रविवार के दिन से महादेव की कृपा होना स्टार्ट हो जाएगी। इतने अद्भुत और अचूक उपाय हैं, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल मिर्ची के 11 दानों से करनी होगी। देखिए पूज्य गुरु जी के खुद के वचन थे कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, धन की किल्लत होती चली जा रही है, कर्जा लेने की नौबत आ गई है ना, किसी के सामने मदद के लिए आप हाथ फैला रहे हो, उसे फोन कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका फोन नहीं उठा रहा, आपकी मदद नहीं कर रहा, तो दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपके घर की धन की समस्या खत्म हो जाएगी। इस रविवार के दिन कीजिएगा, अगले रविवार से घर के अंदर धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा गुड़। कितना लेना है, मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा बड़ा भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल, है ना, जिसमें संख्या बताई देव ने वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिर्फ चावल लेने के लिए बोला, वो भी 1 चुटकी, चाहे कितने भी दाने आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। देखिए गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको इस तरीके से घंटी नुमा फूल मिल जाए, घंटी नुमा मतलब ये गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो कोई सा भी लाल फूल ले लेना, केवल 1 लाल फूल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो लेनी है आपको लाल मिर्ची के 11 दाने। अब दानों से क्या मतलब है, जो ये बीज निकलते हैं ना लाल मिर्ची वाली, जो सूखी लाल मिर्ची आती है ना, आपको उसी में से इसके 11 दाने निकाल लेने हैं। 1 लोटा आपको तांबे का लेना है ना, और इसके अंदर आपको भरना है अपने घर का शुद्ध जल। और जो भी सामग्री आपने ली है, 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चुटकी चावल, 1 लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने आपको इसी के अंदर डाल देने हैं। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात रविवार के दिन जब आप सुबह सुबह स्नान कर लेंगे तो इसी वाले जल से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी एक क्रम होता है जो पूज्य गुरु जी ने बताया। आप जब यहां पर अर्घ दें तो आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए। या तो एक सफेद रुमाल ले लीजिए जो आप अपने कंधे पर या सिर पर डाल लीजिए, कुछ भी अंगोछा वगैरह कुछ भी, आप सफेद वस्त्र जरूर पहनेंगे, सूती। उसके पश्चात आपका मुख और नासिका जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सूर्य भगवान के समक्ष में होनी चाहिए, सम्मुख में होनी चाहिए, बिल्कुल सामने। आपके जो दोनों हाथों में लोटा पकड़ोगे वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और उसके पश्चात ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर इससे पहले वाले वीडियो में हमने 12 सूर्य नमस्कार मंत्र बताए थे, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए लोटे जल को आपको अर्घ दे देना है सूर्य भगवान जी को। अर्घ देते समय काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया पैरों पर छींटे पड़ते हैं, क्या इससे दोष लगता है? तो नहीं, ये जितने भी असामाजिक तत्व वाले लोग हैं ना, उन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई हुई है। उन्होंने ये भ्रांति फैलाई है कि आप जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, अर्घ दिया हुआ जल आपके पैरों पर गिरता है, आपको दोष लगता है। तो लोगों ने जल चढ़ाना ही बंद कर दिया है, काफी लोगों ने जल चढ़ाना बंद कर दिया है। जबकि 1 लोटा सुबह के समय सूर्य भगवान जी को दिया गया अर्घ आपके कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूती करता है। और जिसकी कुंडली में चाहे सारे ग्रह निम्न स्तर के हों, लेकिन अगर सूर्य ग्रह उच्च स्तर का है ना, उस कुंडली वाले को कुछ हो नहीं सकता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा इसे अर्घ देने के पश्चात अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। उस व्यक्ति जो कि आपके सामने फोन नहीं उठाता आपका, वो फोन उठाना चालू कर देता है।
मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये बहुत ही विशेष उपाय है। किस समय करना है, किस दिन करना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज रखता है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी ये कल है रविवार का दिन, और अभी पड़ रही है अगले ही दिन उसके, वो पड़ रही है सोमवार की अष्टमी का दिन। और उस दिन इस वाले उपाय को करना गलती से भी मत भूलिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव जी से कह के करके थक चुके हो, पूरी नहीं हो रही है, सारे उपाय कर लिए, सारे व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो सिर्फ ये वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेना। जिस कामना से करोगे वो कामना पूरी होगी, क्योंकि ये दिन होता है महादेव और मैया पार्वती जी के मिलन का दिन। बहुत अद्भुत दिन है, साल की पहली अष्टमी है। आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 दीपक तैयार करने हैं, है ना। तीनों के तीनों दीपक होंगे आपके किसके, गोल बाती के, ठीक। परंतु इसमें से 2 दीपक के अंदर आप भरोगे घी और 1 दीपक के अंदर भरोगे तेल। अब वो तेल चाहे सरसों का हो चाहे तिल का, जो आपको पसंद हो वो वाला तेल आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी लौंग। कितनी लौंग लेनी है, गिन करके 5 लौंग लेनी है। ध्यान रखना इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। लौंग ले ली, और 1 मुट्ठी आपको लेने हैं काले तिल। कितना, 1 मुट्ठी आपको लेने हैं, ठीक है। और लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का जो मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो मिल जाए वो ले लेना। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। किस समय जाओगे, सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय चले जाना इस सोमवार के दिन। और सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, बहुत अद्भुत महासंयोग है। पहुंचोगे, पहुंचते ही पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको जो आपने काले तिल, 5 लौंग और 1 सिक्का लिया है, उसे अपने दाहिने हाथ में लेने हैं उन सभी चीजों को, और मुट्ठी बना करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर एक गड्ढे के अंदर इस पूरी की पूरी सामग्री को गाड़ देना और ऊपर से 2 पत्थर रख देना। पहला काम तो ये कर दिया। दूसरा काम, जो आप 3 दीपक लेकर के आए हो, उन तीनों दीपक में से 1 दीपक आपको जलाना नहीं है, ठीक है ना। केवल 2 दीपक यहां पर काम में लेना है। 2 दीपक में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां पर उसको गाड़ दोगे, यहां पर 2 मिनट के लिए आसन लगा करके बैठना। आपका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड की तरफ आपने जो एक घी का दीपक लिया है उसे यहां पर प्रज्वलित करना, और जो तेल का लिया है ना उसे आपको उल्टे हाथ की तरफ यहां पर आपको तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो भी मंत्र महादेव जी का आता है, 108 बार उस मंत्र का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना कि मेरी ये कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हैं, है ना। प्लीज मेरी ये कामना को पूरा जरूर कीजिए। इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर लो, अगली अष्टमी आने तक आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। लेकिन जो तीसरा वाला जो दीपक है ना, उसका पूज्य गुरु जी ने क्रम बताया कि जब भी आप इस उपाय को करने के लिए आएंगे ना, तो आने से पहले आपको वो जो 1 घी का दीपक है वो घर के मंदिर में लगा करके आना है। ये बात मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पूरा उपाय नहीं सुनते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो जो 3 दीपक तैयार किए थे, 2 घी के 1 तेल का, उसमें से 1 घी का दीपक घर के मंदिर में कामना कह के लगा करके आ जाना, और 1 तेल और 1 घी का यहां लेकर के आना है, और ये पूरा उपाय करना है इसी तरीके से। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है, ठीक है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, रोगों ने आपको घेरा हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है ना, और एक धन प्राप्ति, ये एक ही उपाय को अलग अलग करने का नियम है इन चारों के लिए। देखिए, क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, रविवार के दिन केवल, ये वाला वापस रविवार के दिन किया जाता है। थोड़ा सा लाल चंदन लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर, है ना, और आपको गिन करके लेने होंगे 7 गेहूं के दाने, इस तरीके से अक्षत। और रविवार के दिन सुबह के समय जब आप स्नान करेंगे ना, तो अपने नहाने की बाल्टी में इन सभी सामग्री को डाल लेना, है ना, और सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाले जल से आपको नहाना है। क्रम क्या कहता है, पूज्य गुरुजी ने क्रम बताया था। देखिए, अगर आप इसी वाले उपाय को 31 रविवार करते हैं, है ना, 31 रविवार,
तब आपकी जो आंखों की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए खत्म होती है, आंखों की प्रॉब्लम। ठीक है, 51 रविवार करते हो तो आपकी नौकरी की कामना पूरी होती है। ठीक है, इसके बाद में 11 रविवार से, जब 11 रविवार आपके पूरे हो जाते हैं ना, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास पैसा टिकना स्टार्ट हो जाता है ना। और मान सम्मान के लिए आपको डेली इसी तरीके से स्नान कर लेना है। अगर आप डेली नहीं कर पाते हो तो केवल एक काम कीजिएगा, गुरुदेव ने बताया कि एक चुटकी हल्दी अपने नहाने की बाल्टी में डाल लो, बस आपका मान सम्मान होना तय है। और अगर ये भी नहीं होता है तो बाबा की शिवलिंग पर आप जाते हो, एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हो, तो बाबा की शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है उस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।